हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ एजुकेशन। साथियों, सीजीटेट की परीक्षा में बहुत सारे साथी पास नहीं हो पाए हैं। सामने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आना है जो कि आरक्षण की वजह से लेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपके पास सीटेट एक बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं बहुत सारे साथियों को बोला था कि सर सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए, सीटेट सीटेट की तुलना में सरल होता है। तो बहुत सारे साथी फॉर्म भी भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब उनकी तैयारी करना कैसे है, यह भी बहुत बड़ी समस्या बन रही है ना। कहाँ से तैयारी करें, तैयारी कैसे करें, ये भी चीज़ें लगती है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। देखिए साथियों, सीजीटेट की तैयारी तो हमने कर लिया, जो भी रहा रिजल्ट। अब सीटेट 2022 जो हमारे सामने एग्जाम है, अब उनकी तैयारी हम कैसे करें, है ना। बात करें आपके लिए, मैं बार बार चाहे सीजीटेट हो, सीटेट हो, शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए मैं एक ही सजेस्ट करता हूं, प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। ठीक है, आपको किरण पब्लिकेशन 2011 से 2021-22 तक की जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए। साल वो रहता है पूरा, तो आप उनको बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, वो बेस्ट है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उनसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं सीटेट की। बात करें हम बाल विकास की साथियों, तो बाल विकास में आपको लुसेंट का जो बुक है, कंप्लीट टॉपिक है। आप चाहे सीटेट की तैयारी करो, सीजीटेट, लुसेंट आप बुक ले सकते हो बाल विकास के लिए। ठीक है, हिंदी की हम बात करें साथियों, हिंदी में जो चीजें हैं, जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स रखे गए हैं, ठीक है, तो अब आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आप सभी चीजें तो जानते हैं कैसे पढ़ाना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सेम है। जो चीजें इंग्लिश में लिखा है अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र में, वही चीजें हिंदी में भी, अर्थात कोई अंतर नहीं। इंग्लिश पेडागॉगी और हिंदी पेडागॉगी दोनों ही 100% सेम सिलेबस है सीटेट का। ठीक है, अर्थात जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन इंग्लिश में है फर्स्ट में, वही चीज आपको हिंदी में क्या रूप में दिया गया है, अर्जन और सीखना। आप देख लीजिए, आप मिला के भी देख लीजिए, सेम टू सेम सिलेबस है आपका अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र और हिंदी शिक्षण शास्त्र। ये तो अंग्रेजी के साथ पढ़ने वालों को। ठीक है, लेकिन आप यदि संस्कृत शिक्षण शास्त्र ले रहे हैं साथियों, तो भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। सेम उसमें भी वही प्रोसेस है, भाषा अर्जन, भाषा सीखना, जो चैलेंज है, डाइवर्स क्लासरूम में जितने भी 9 टॉपिक है, आपको वही चीज मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप प्रीवियस को ही देख के तैयारी करो, उसी से आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। एमसीक्यूज जितना लगाओगे, प्रीवियस क्वेश्चन जितना लगाओगे, आपकी जो प्रिपरेशन है उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। बात करें साथियों हम अनसीन पैसेज की, ठीक है, तो बहुत सारे साथी अनसीन पैसेज की वजह से ही लटकते हैं। ठीक है, आपने संस्कृत विषय लिया है, हम बात कर रहे हैं हिंदी और संस्कृत की। ठीक है, आपने यदि संस्कृत विषय लिया हुआ है तो कभी भी देखिए, अनसीन पैसेज को आप इतना बड़ा पैसेज रहता है, आप टाइम बिल्कुल ना खा पाए। क्वेश्चन को पहले पढ़ें, 5 क्वेश्चन है, यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद जब हम अनसीन पैसेज पे आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में ठनक जाएगा, माथे में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि हाँ पहले का आंसर ये होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद अनसीन पैसेज में जाएं। ये सबसे बेस्ट तरीका है अनसीन पैसेज सॉल्व करने का कम समय में। ठीक है, यदि आप ऐसी करेंगे तो आपके बेहतर अनसीन पैसेज भी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो जान ही रहे हैं अनसीन पैसेज 15 नंबर का होता है, पोएस और पोएट्री से, अर्थात गद्य और पद्य खंड से, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको तैयारी करना है। गणित की हम बात करें, उसमें भी शिक्षण शास्त्र ही प्रमुख है साथियों। शिक्षण शास्त्र का जो वीडियो है हम बिल्कुल बना देंगे सीटेट के लिए। ठीक है, आप सीटेट के लिए तो शिक्षण शास्त्र की बुक है, कंप्लीट आप पढ़ लेंगे, वहां से आपको पूरी जो प्रिपरेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो शिक्षण शास्त्र का हम वीडियो सीटेट के लिए अपलोड कर देंगे टाइम निकाल कर, तो आप उनको देख सकेंगे। ठीक है, आपको पूरी जो तैयारी है साथियों वहां से मिलेगी। इस तरीके से आपकी जो तैयारी है होती रहेगी। पर्यावरण की बात करें तो कक्षा 3, 4 और 5 एनसीईआरटी की बुक से आपको तैयारी मिल जाएगी। इसका भी हम एक वीडियो ब्रॉड लेवल में मैराथन वीडियो बनाएंगे, जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं की पूरी चीजें उसमें कवर हो जाए।
अब यदि उनको बहुत देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई उसमें से आप इंपॉर्टेंट प्लीज मत छांटिएगा, जो हम बताएंगे वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और भी आप इंपॉर्टेंट खोजने की कोशिश करोगे तो आप बीच में लटक सकते हो। जो हम बताएंगे उसको आप पढ़ लेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हम गणित शिक्षण शास्त्र की कंप्लीट वीडियो डाल देंगे और पर्यावरण की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 3री 4थी और 5वीं उनकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी हम डाल देंगे, आप वहां से देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी रणनीति बनाइए, तैयारी कीजिए। आप देखिए दोस्तों, आपका बाल विकास में आराम से आप 24 नंबर 25 नंबर अचीव कर सकेंगे। संस्कृत हिंदी की हम बात करें उसमें भी आप 20-20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कृत भी लगभग हिंदी की तरह ही मिलता जुलता रहता है। आप अनसीन पैसेज, गद्य और पद्य खंड से आप नंबर खींच सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी रणनीति बनाना है। आप आराम से 20-20 नंबर उसमें 40 नंबर अचीव कर सकते हैं। 25 नंबर 24 नंबर आप बाल विकास में अचीव कर सकते हैं। 40 देखिए 65 नंबर तो आपने ऐसे ले लिया। पर्यावरण में भी आपका 20 नंबर 25 नंबर आराम से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपने 90 नंबर ले लिया और आपका जो बचा गणित विषय तो 20-20 नंबर से भी यदि आपने सभी विषयों को अचीव किया तो 20-5 100 इजी आप ला सकते हो। बहुत ही आसान है। 100 नंबर लाना सीटेट की परीक्षा में बेहद आसान है। जो जो रणनीति हम बता रहे हैं प्रति विषय आपको 20-20 अंक का एक टारगेट लेके चलिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए तो आपका टीईटी का जो एग्जाम है बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तैयारी करते रहे साथियों। इस वीडियो में इतना ही। हम बीच बीच में ऐसे ही मोटिवेशन के लिए वीडियो लाते रहेंगे।